कला शिक्षण। आज का टॉपिक है हमारा नाटक करने की विभिन्न विधाएं, यानी नाटक करने की जो निम्न कलाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसमें हैं हम बात करेंगे नंबर 1 मंचीय नाटक, नंबर 2 नुक्कड़ नाटक, नंबर 3 एकांकी, नंबर 4 मुंह का अभिनय नाटक, 5 नंबर पे एका अभिनय नाटक, 6 नंबर पे इम्प्रोवाइजेशन नाटक। तो इन 6 भागों में विभक्त किया गया है। इन 6 भागों को हम बात करेंगे। नंबर 1 पहले सबसे बात करेंगे मंचीय नाटक, जो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले शुरुआती करते हैं जो मंची नाटक है। जैसा कि आपको पता है कि नाटक आम तौर पर मंच पर खेले जाते हैं, यानी आप सभी को पता है कि मंच का जो नाटक का जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है वो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक करने के लिए मंच होना जरूरी है, यानी मंच नहीं होगा तब तक नाटक प्रस्तुत नहीं होगा। और जिसमें नाटक करने के लिए जिसमें 3 तरफ से दीवार, यानी कोई भी हम या तो खुले में करें तो उसके टेंट की व्यवस्था करते हैं, तो टेंट के लिए उनकी 3 दीवारें हम बंद कर देते हैं, एक दीवार खुली रखते हैं जो सामने की, उसमें दर्शक देखते हैं। और नाटक प्रस्तुत करने के माध्यम से हम मंच में हमेशा जिस तरह के होते हैं उसमें नाटक के प्रवेश स्थान पर देखा जाता है कि प्रकाश व्यवस्था और परिधान, संगीत, ध्वनि व्यवस्था आदि का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। क्योंकि अगर इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं होगी तो तब तक नाटक कैसे प्रस्तुत हो पाएगा। जब मंच पर जब सामने दिखेगा ही नहीं आज व्यक्ति को, तो हम नाटक की प्रस्तुति को कैसे दिखवाएंगे और सामने वाले व्यक्ति जो आया है उसको किस प्रकार दिखाएंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि नियोजन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से लेकर आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नाटक की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यानी जितने भी यंत्र हम प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग में जब जिसकी ज़रूरत होती है उसी चीज़ पर उसका प्रयोग करते हैं। उनके विचार में सही मायने पर जन साधारण का नाटक है। जन साधारण यानी जनता के हित में जो प्रोग्राम किया जाता है उसके संबंधित। नंबर 3 है नुक्कड़ नाटक। नंबर 2 नुक्कड़ नाटक जन सामान्य के लिए होता है। नुक्कड़ नाटक की परंपरा समाज के नई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से जागरण, चेतना, मनोरंजन, घोषणा, गाँव की बुनियादी आदि के रूप में शुरू होकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है। साथ में अपने वर्तमान स्वरूप को विकसित हुए आज जो नुक्कड़ नाटक कहते हैं वो तमाम सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मुद्दों को लेकर विकसित हुए हैं। यानी हमें कोई भी सूचना या गांव में एक नुक्कड़ पर इकट्ठा होकर किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए इस नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया जाता है। ये अगर किसी पुरानी प्राचीनतम कला है, अगर किसी चीज़ की जो सूचना देनी हो तो एक नुक्कड़ पर इकट्ठा होकर आदमी जो आवाज़ लगाता है, जो सूचना देने आता है, ऐसे नुक्कड़ का प्रयोग है। नंबर 3 है एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। पात्रों की संख्या एकांकी में अधिक नहीं होती, उसे स्थान, समय और पात्र सामंजस्य विशेष महत्वपूर्ण होता है। नाटक में दर्शन किसी घटना के क्रमबद्ध देखा, लेकिन एकांकी जीवन के क्रमबद्ध विवेचन नहीं है, बल्कि इसके एक पहलू की झलक मात्र है। अतः इसका आरंभ और विकास अंत इस प्रक्रिया पर होता है कि पहलू अपने पूरे चमत्कार के साथ प्रकट हो, दर्शकों की उत्सुकता और जागृत करे। उसकी समाप्ति एकांकी व्यापक नहीं बल्कि सीमित है और उपेक्षाकृत पूर्ण होने के उसे अंक खंड चित्र है। यानी एकांकी होती है वो एक अंक की होती है और इसमें ना कि अधिक पात्र होते हैं, ना ही कोई ज़्यादा प्रोग्राम प्रस्तुत होता है, छोटे से एक प्रोग्राम की प्रस्तुति होती है। नंबर 4 है मुंह का अभिनय। वाणी और ध्वनि के माध्यम से विकास से पूर्व जिस देह के हाव से हम किसी मन स्थितियों को अभिव्यक्त करते रहते हैं वही मुंह का अभिनय होता है। मुंह यानी बिना बोले अभिनय द्वारा किसी नई स्थिति का व्यक्त स्थापित करना। यह हमें दैनिक जीवन में कई बार बिना बोले या संभाल करे सारे संकेतों अपने आंतरिक भाव को प्रस्तुत करना। यानी हम अपने मुंह से कुछ बोले नहीं, इशारे से किसी को बता दें तो मुंह का अभिनय नाटक होता है। नंबर 5 है एका अभिनय।
यानी एक अभिनय का मतलब होता है कि एक अभिनय में एक ही अभिनेता यानी एक ही उसमें कलाकार होता है और इसी विधि के पात्रों और चरित्रों के समानता जीता जाता है। मंच पर एक ही कलाकार होने पर दर्शकों को लगता है कि एक से अधिक पात्र मंच पर मौजूद हैं। इससे अभिनेता तत्काल पात्रों और चरित्रों के दर्शकों को परिवर्तन शायद देख भाव संवाद ध्वनि कई बार यानी एक ही व्यक्ति होता है तो वो सभी व्यक्तियों कलाकारों का प्रदर्शन करता रहता है, जिससे लगता है कि जो मौजूदा जो दर्शक होते हैं उन्हें लगता है कि ये यहाँ मंच पर अधिक पात्र हैं। नंबर 6 इम्प्रोवाइजेशन। इससे क्या होता है कि बच्चों को समूह में बिठाकर उससे कुछ ऐसे अभ्यास कराए जाते हैं जिसमें अपने ज्ञान अपनी समझ के विस्तार का बोध होता है। हम जानते हैं कि बच्चों को इकट्ठा बिठाकर ऐसा अभ्यास कराया जाता है जिसमें अपने ज्ञान और अपनी समझ का विस्तार हो, हमें इससे विकास का ऐसे ज्ञान उपलब्ध हो, जानकारी हो कि इससे क्या हुआ। उदाहरण के लिए हमें क्रमबद्ध टॉपिक से जिसमें उस टॉपिक पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनेंगे, यानी हमें किस प्रकार कार्य करना है उसके विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से अपने टॉपिक को कार्य करते हैं। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे नाटक के अंश।